स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल विशु टेक में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसपीटी टेस्ट के बारे में, जो कि दोस्तों जिसका हम लोग अगर फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों तो वो होता है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। तो दोस्तों ये टेस्ट जो है ये हमारा पेनिट्रेशन टेस्ट दोस्तों ये टेस्ट हमारा साइट पे बहुत ज़्यादा दोस्तों अप्लीकेबल होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में, जहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों सॉइल के सैंपल कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों सॉइल के सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं इस टेस्ट के द्वारा। और वो जो सैंपल्स होते हैं दोस्तों वो सैंपल्स बेसिकली दोस्तों क्या होते हैं, अनडिस्टर्ब्ड सैंपल्स होते हैं। यहाँ पे दोस्तों दो टाइप से हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं, डिस्टर्ब्ड है अनडिस्टर्ब। तो यहाँ पे जो सैंपल कलेक्ट होता है दोस्तों वो अनडिस्टर्ब्ड टाइप का सैंपल हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगते हैं और क्या इसकी वर्किंग मेथोलॉजी है और ये दोस्तों क्यों किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों जो बनता है एसपीटी से दोस्तों वो बनता है कि वाई एसपीटी परफॉर्म। तो दोस्तों इसका जो आंसर आपको यहाँ पे देना है दोस्तों कि सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी। चूँकि दोस्तों क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट मान लो दोस्तों ये एक प्रोजेक्ट की लेंथ है और इस प्रोजेक्ट का इनिशियल दोस्तों क्या होता है दोस्तों, इनिशियल में यहाँ एक सॉइल सैंपल किसी एक प्लेस, दो प्लेस एंड थर्ड प्लेस का सॉइल सैंपल कलेक्ट किया जाता है, जो कि दोस्तों एसपीटी के थ्रू ही कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो कलेक्ट डाटा है दोस्तों, जैसा कि हम मान लीजिए कोई वेल फाउंडेशन का स्ट्रक्चर है दोस्तों, वो किसी ऐसे प्लेस पे आ रहा है जहाँ का सॉइल सैंपल हम लोगों ने नहीं लिया, और जो डिजाइन हुआ है दोस्तों हमारे उस ब्रिज का वो डिजाइन हुआ है इन डाटा के बेसिस पे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सॉइल सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं दोस्तों, एसपीटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो क्यों यूज करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड दोस्तों इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो इसको यहाँ पे दोस्तों आप लोग हम यहाँ पे देखते हैं हाउ टू अटेम्प्ट दिस टेस्ट। दोस्तों इस टेस्ट को हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, तो यहाँ पे हम देख पाते हैं दोस्तों रिसोर्सेज क्या चाहिए होते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले रिसोर्सेज में बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या चाहिए, वो चाहिए दोस्तों एक हम लोगों को चाहिए सैम्पलर। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आने वाला है दोस्तों। हम लोगों को एक चाहिए होता है सैम्पलर, और उस सैम्पलर में दोस्तों एक बहुत खास बात होनी चाहिए, वो ये होती है दोस्तों कि जो सैम्पलर होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों। बेसिकली साइड पे लोग इसको सैम्पलर ही बुलाते हैं, बट इसका जो पूरा नाम होता है दोस्तों वो होता है स्प्लिट स्पून सैम्पलर। दोस्तों ये बहुत याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार साइड पे पूछा जाता है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना बहुत है। तो इसके लिए सबसे पहला एक सैम्पलर लिया जाता है दोस्तों। अब हम यहाँ पे सैम्पलर की बात करें तो सैम्पलर्स के कुछ स्पेसिफिकेशंस है, जिसका दोस्तों आउटर डाया, यहाँ पे डाया की बात करते हैं दोस्तों, ये आउटर डाया जो होता है वो हम लोगों का दोस्तों कितना होता है 50.8 mm। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें इनर डाया की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो कितना होता है दोस्तों 35 mm। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, इसको आप आसानी से इंच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लेंथ होती है दोस्तों, सैम्पलर की लेंथ होती है दोस्तों, सैम्पलर की लेंथ दोस्तों यहाँ पे मिनिमम जो है यहाँ पे दोस्तों वो कितनी होती है 650 mm। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बात हुई, यहाँ पे बात हुई चीज़ों की जो हमको इस टेस्ट के लिए परफॉर्म करने के लिए चाहिए होंगे। तो उसके बाद यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक यहाँ पे चाहिए होता है दोस्तों हम लोगों को हैमर। और ये कैसे काम करता है दोस्तों ये वीडियो में आपको बने रहिए, पूरा बताएंगे। हैमर का वेट कितना होता है दोस्तों 63.5 kg, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस हैमर को दोस्तों हम लोग ऊपर उसे गिराते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉल हाइट। तो यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे फ्री फॉल हाइट, जो फ्री फॉल हाइट है वो कितनी होनी चाहिए 750 mm। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको स्पेसिफिकेशंस याद रखने हैं एसपीटी के, वो ये हैं कि आपके क्या क्या इनर डाया होते हैं, क्या आउटर डायास होते हैं, और उसके क्या क्या अदर स्पेसिफिकेशंस है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ है दोस्तों कि आईएस कोड के किस पार्ट से हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो आईएस कोड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका आईएस कोड हमारी सॉइल सैंपल के लिए होता है वो होता है दोस्तों 2131/1981। दोस्तों ये आईएस कोड में आपको ये सॉइल सैंपल के बारे में पूरा डिटेल में एसपीटी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, चलिए आप स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि ये टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों सॉइल सैंपल्स रिलेटेड, वो है हाउ टू परफॉर्म। तो यहाँ पे दोस्तों हाउ टू परफॉर्म की बात करें, टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि हम लोगों को यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है एक टेस्ट परफॉर्म करने के लिए एक रोप की
और रोप के साथ में दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं दोस्तों, एक फ्री फॉल हाइट से इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे दोस्तों, एक हैमर वेट लटकाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो, चूंकि हैमर के अंदर में दोस्तों ये क्या होता है कि स्प्लिट स्पून सैम्पलर यहाँ पे दोस्तों अब ये एक पाइप लगी हुई होती है और ये कुछ दोस्तों ऐसे कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। मान लीजिए दोस्तों ये अपना क्या है, इसका ग्राउंड लेवल जहाँ का हमको एसपीटी टेस्ट लेना है। तो अब क्या होता है दोस्तों कि ये जो आपका यहाँ पे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको मैन पावर्स अपने हाथ से दोस्तों यहाँ पे इसको अपने हाथों से रस्सी को क्या करते हैं दोस्तों, पुल करते हैं बाहर की तरफ, इसको पुल करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि ये जो होता है हम लोगों का जो ये हैमर है दोस्तों, ये हैमर जो हम लोगों का यहाँ पे स्विंग कर रहा है, ये हैमर का वेट आपको जैसे ऊपर की पता है 63.5 kg। ये क्या होता है दोस्तों, अब ऊपर की साइड में जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि इसकी मैकेनिज्म यही है कि इस पुल्ली को बाहर से रोप की सहायता से हैमर को ऊपर खींचते हैं और एक यहाँ पे फिक्स फ्री फॉल हाइट है जो कि दोस्तों हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुका है 750 mm। इसको नंबर था ब्लो काउंट करते हैं दोस्तों। जैसा कि ये रोप को इधर से हम खींचेंगे तो ये ऊपर जाएगा हैमर और फ्री फॉल हाइट में उसको छोड़ देंगे दोस्तों, यहाँ पे फ्री फॉल हाइट में छोड़ेंगे और ये यहाँ पे 75 मैक्सिमम यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे कटअप बना होता है, इसको इस हाइट तक खींचना और ये छोड़ देना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये 75 mm तक ही इसको खींचना रहता है। और तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि ये अपना कोई ग्राउंड लेवल है। तो अब इस ग्राउंड लेवल की हमको एसपीटी लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो अपना स्प्लिट स्पून सैम्पलर यहाँ पे पुट करते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये अपने इनिशियल बिगनिंग में हम इसको पुट कर दिए। अब इस स्प्लिट स्पून सैम्पलर्स में जो पाइप्स होती हैं दोस्तों ऊपर गई रहती हैं। मान लो यहाँ पे कुछ अपना हैमर वेट आता है दोस्तों, हैमर वेट, और ये रोप से होता है, हेल्प से पुल्ली से, मान लो दोस्तों ऐसा कुछ कंडीशन में रहता है। तो अब इस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ये अपनी एक फिक्स प्लेस है। अब बिगनिंग में क्या करते हैं दोस्तों कि ये हम लोग इस सॉइल सैंपल में जो ये सैंपलर है इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों 150 mm डाउन करते हैं दोस्तों। 150 mm इसको इसमें हम लोग पहले से दबा देते हैं। दबाने का प्रोसेस ये है दोस्तों कि जो भी लूज मटेरियल्स होंगे, जो भी लूज मटेरियल यहाँ से निकलने होंगे वो सॉइल सैंपल के सैंपलर के ऊपर में चले जाएंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि मिनिमम जो सॉइल सैंपलर की लेंथ है वो कितनी है, 650 mm। तो दोस्तों अब क्या करना है, ये जो हमारा इसके लिए जो नंबर्स ऑफ ब्लो होंगे दोस्तों, एन जो होगा नंबर ऑफ ब्लो, ये दोस्तों क्या होगा, ये काउंटेबल नहीं होगा। ये दोस्तों क्या होगा, काउंटेबल नहीं होगा, इसको काउंट नहीं करते हैं। इसका मेन रीजन ये है दोस्तों कि ये एक स्टेबल सरफेस तक पहुंच जाए, जिसके लिए हम इसको 150 mm तक डाउन करते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, इस सैम्पलर्स की पाइप पे मार्किंग किया रहता है दोस्तों। 150 का मार्किंग यहाँ पे रहता है दोस्तों। जैसे कि हम लोगों को पता होता है कि सैंपल कितने ब्लोज में अंदर गया। तो यहाँ पे पहला जो 150 होता है कंसीडर नहीं होता दोस्तों। सेम सेकंड करते हैं दोस्तों, तो ये होता है हम लोगों का सेकंड 150। तो दोस्तों सेकंड 150 जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, काउंटेबल होता है। चूँकि अभी हम लोगों की जो लेंथ हो जाएगी फर्स्ट के लिए हो गई दोस्तों हम लोगों की कितनी, यहाँ पे 150, एंड सेकंड दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ हमारा 300। तो ये काउंटेबल वैल्यू होती है दोस्तों, इसको हम लोग काउंट करते हैं। थर्ड वन यहाँ पे जो आ रहा है दोस्तों वो ये है कि हम लोग अगेन इसको पुट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग रोप को खींचते हैं फ्री फॉल हाइट से दोस्तों, हम लोगों का ये हैमर डाउन पोर्शन में डाउन जाता है और यहाँ पे इस सैम्पलर को अंदर की ओर ढकेलता है। तो ये प्रोसेस है दोस्तों। इस प्रोसेस से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थर्ड टाइम भी लेते हैं। जो डाटा होता है दोस्तों 450 mm तक, मतलब एवरी डाटा जो है दोस्तों हम लोगों को 150 mm की सेटलमेंट के लिए जो भी नंबर्स आप लोग लगेंगे दोस्तों वो यहाँ पे काउंट होते हैं। तो दोस्तों ये इसकी प्रोसेस है। अब इसको हम डिटेल में एक छोटे से शॉर्ट नोट में अगर हम इसको डिस्क्राइब करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पाइएगा। इसको छोटे से शॉर्ट नोट्स में डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला कि जो 150 होता है, फर्स्ट 150 mm जो होता है दोस्तों वो कंसिडरेबल नहीं होता। सेकेंड 150 के लिए दोस्तों, जो हम लोगों का 150 mm के लिए सेटलमेंट 150 का हो, सैंपलर में 150 का सैंपल है, उसके लिए नंबर्स ऑफ ब्लो काउंट होते हैं। थर्ड 150 के लिए नंबर्स ऑफ ब्लो काउंट होते हैं। अब दोस्तों ये जो इन दोनों का सम होगा दोस्तों, इन दोनों का सम जो होगा वो नंबर्स ऑफ ब्लो में कंसिडरेबल होता है। तो चलिए हम यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस देते हैं और ये डिटेल में बताते हैं कि और क्या स्पेसिफिकेशंस है इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो एसपीटी टेस्ट हम परफॉर्म करें दोस्तों, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 150 mm जो सैम्पलर है दोस्तों, उसको डाउन करने के लिए कितना नंबर्स ऑफ ब्लो चाहिए, नंबर्स ऑफ ब्लो चाहिए। तो दोस्तों यही यहाँ पे काउंट करता है। इफ़ यहाँ पे दोस्तों अब एक केस बनता है, अगर वो नंबर्स ऑफ ब्लो दोस्तों ग्रेटर देन 50 आ रहे हैं, यानी 50 नंबर्स ऑफ ब्लो आ रहे हैं दोस्तों,
150 mm के लिए। तो सॉइल जो है दोस्तों वो स्टेबल है, उसके लिए ज़्यादा टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, वो अच्छे कंडीशन में है और वो परमिशिबल है आपके काम के लिए। तो लेकिन बट दोस्तों यहाँ पे कुछ लूज कंडीशंस, कुछ कंडीशंस है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चूँकि दोस्तों वीडियो बड़ा हो रहा है, बट इसके बाद आपको SPT की दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे कि 0 से 4 ब्लो लग रहा है, तो जो सॉइल है दोस्तों वो हमारी क्या है, वेरी लूज सॉइल है दोस्तों, वेरी लूज सॉइल है। अगर यहाँ पे जो SPT के नंबर्स आप ब्लू दोस्तों क्या है, वो 10 से 15 आ रहे हैं, तो लूज सॉइल आप इसको कंसीडर करिएगा, लूज सॉइल है दोस्तों। और यहाँ पे 11 से 30 अगर आ रहे हैं दोस्तों, तो वो आपको क्या हो जाएगी, मीडियम दोस्तों। मीडियम कंडीशन के बाद बिलो द मीडियम कंडीशन दोस्तों आपका जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों वो सेफ होता जाता है। यहाँ पे जितना बिलो जाएगा कंडीशन में वो सेफ होता जाएगा स्ट्रक्चर। और यहाँ पे दोस्तों अगर आपका नंबर आप लो 30 से 50 होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका गुड, यानी यहाँ पे जो कंडीशन होगी सॉइल के केस में उसको बोलेंगे डेंस कंडीशन की सॉइल है। और यहाँ पे अगर नंबर आप लो 50 से ज़्यादा तो वेरी डेंस, जिसके लिए हमने बोला था दोस्तों कि आपको फर्दर टेस्ट परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। यदि नंबर्स आप लो 50 से ज़्यादा हैं तो आपकी सॉइल, आपका स्ट्रक्चर जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं वो वेरी सेफ कंडीशन में है। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप साइट लेवल पे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर इन द केसेस दोस्तों आपको यहाँ पे 2 टाइप के करेक्शंस भी करने होते हैं, जो कि दोस्तों क्या होता है वो लैब में करेक्शंस किए जाते हैं। साइड बेसिस पे दोस्तों अगर नंबर्स आप लो आपके 50 से ज़्यादा आ रहे हैं तो आपका स्ट्रक्चर सेफ है, आप फर्दर एक्टिविटी कर सकते हैं। बट दोस्तों अगर इससे कम आ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ करेक्शंस हैं जो कि हमारा ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग द SPT दोस्तों कुछ करेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं हम आपको बताते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों क्या है, लैब करेक्शंस किए जाते हैं, ये लैबोरेटरी करेक्शंस होते हैं जो कि सॉइल SPT टेस्ट में किए जाते हैं। पहला दोस्तों होता है वो होता है ओवरबर्डन करेक्शन। एंड सेकंड दोस्तों यहाँ पे क्या होता है वो होता है डायलेटेंसी करेक्शन। दोस्तों आपको पूरा डिटेल में जानने की ज़रूरत है, चूँकि आप साइट पे हैं और आपको पूरी बातें पता होनी चाहिए। तो ये करेक्शंस है जिससे कि आप क्लाइंट कंसल्टेंट्स वो आसानी से डील भी कर सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं, चूँकि आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 करेक्शंस हैं, इन करेक्शंस के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं और ये देखते हैं कि ये करेक्शन से क्या क्या बेनिफिट्स और क्या लॉसेस हैं और क्यों ये करेक्शंस किए जाते हैं। फर्स्ट थिंग दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो हम लोगों का ओवरबर्डन करेक्शन है दोस्तों, उसके लिए क्या है, नंबर्स ऑफ ब्लो में कुछ करेक्शन किया जाता है। एन रिकॉर्डेड है ये दोस्तों, एक करेक्टेड है और ये रिकॉर्डेड एन है। आप यहाँ पे ये डिफरेंस कर सकते हैं। ये दोस्तों क्या है 350 डिवाइडेड बाई सिग्मा, यानी इफेक्टिव जो सीयर स्ट्रेंथ आ रही है वो दोस्तों +70 दोस्तों, ये करेक्शन किया जाता है दोस्तों। और ये क्यों किया जाता है दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता है सर दोस्तों की सॉइल जो होती है दोस्तों आसपास की, जैसे हम लोगों को यहाँ पे टेस्ट परफॉर्म करना है तो ये जो आसपास की सॉइल है दोस्तों इस पेनिट्रेशन के टाइम में यहाँ पे रजिस्टेंस जनरेट करती हैं, इस पोजीशन पे रेजिस्टेंस जनरेट करती हैं और इसको इफेक्टिव करती हैं। तो ओवरबर्डन करेक्शन दोस्तों इस वजह से किया जाता है। सेकंड यहाँ पे दोस्तों डायलेटेंसी करेक्शन है। डायलेटेंसी करेक्शन के लिए अगर इसकी फॉर्मूले की बात करें दोस्तों तो ये फॉर्मूला NC = 50 प्लस 0.5 N रिकॉर्डेड -15। यहाँ पे दोस्तों अगर N रिकॉर्डेड जो है, अगर हमारा N रिकॉर्डेड जो है वो हमारा <15 है तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, NC = 15। यहाँ पे दोस्तों आपको ये फॉर्मूला से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि क्या होगा। बट दोस्तों हम आपको यहाँ पे डिटेल में एक बात बताएं, डायलेटेंसी करेक्शन आखिरकार किया क्यों जाता है। क्योंकि दोस्तों जब भी हम कोई भी SPT टेस्ट करते हैं, मान लीजिए हम कोई भी SPT टेस्ट करते हैं और इसके बीच में वाटर प्रेजेंस होता है, तो दोस्तों क्या होता है कि जो वाटर प्रेजेंस होता है, अब वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स अब इसके ऊपर में दोस्तों ये रेजिस्टेंस अप्लाइड करते हैं। और ये क्यों होता है दोस्तों, ये पोर वाटर प्रेशर दोस्तों, आप टेक्निकली टर्म में बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर होता है। और इस पोर वाटर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए और इसके करेक्शन के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, डायलेटेंसी करेक्शन करते हैं। तो दोस्तों ये डिटेल में रहा आपको SPT के बारे में। अगर आप SPT से रिलेटेड कोई और डाउट आपके मन में है तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, वो डाउट हम आपका क्लियर करेंगे। बट दोस्तों यहाँ पे SPT से रिलेटेड ये इतना काफ़ी सफिशियंट डाटा है दोस्तों आपको साइट पे परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि दोस्तों ये डाटा, एक चीज़ और भी है दोस्तों, यहाँ पे ये टेस्ट जो हम लोगों ने कंसीडर किया दोस्तों, ये क्या होता है, प्रत्येक 1.5 मीटर डेप्थ पे होता है दोस्तों। पहला टेस्ट 1.5, दूसरा 3.45। तो ये दोस्तों ये डेप्थ भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों कि ये डेप्थ में भी किया जा सकता है और किया जाता है दोस्तों। तो पहला जैसे हुआ 1.5 में, सेकंड 3 और
4.5 जब हम लोग सॉइल का बिगनिंग में पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, ये वीडियो को शेयर करिएगा और अगर सब्सक्राइब करना है तो ज़रूर करिए क्योंकि आपका अपना चैनल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।